कहते हैं कि हमारे घर में कोई अगर आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि नहीं होती है? अगर घर में पावना जी आ जाए तो बोलो बोलो, सभी घर के सदस्य पावना जी की सेवा में लग जाते हैं, छोटे से बड़े तक, और उनकी सेवा करते हैं ना। तो आज हमारे अहो भाग्य है कि हमारे सद्गुरु हमारे बीच में आए हैं सेवा करते हुए। Bye.
रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक सदगुरु का रास्ता खुला रहता है। माँ बाप तो हर जन्म में मिलेंगे आपको, चाहे पशु पक्षी बने, कुछ भी बने, लेकिन माँ बाप जरूर होते हैं। लेकिन सतगुरु का आशीर्वाद सिर्फ मानव जीवन में ही मिला है। आप देख लेना, चाहे कितने भी जन्म ले लो, लेकिन सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त होगा सिर्फ मनुष्य जीवन में। और सतमार्ग पे चलाने वाले ही सतगुरु होते हैं। इसलिए सत्संग माई रे शब्द सुनाया रे, सत्संग माई रे पुण्य भारा हिवड़ा गुरु आया रे, ओने मारे पावना सतगुरु आया रे, तारी घड़ी तो परा बनवा सतगुरु आया रे, तारी घड़ी करो सतगुरु आया रे। बोलो सतगुरु भगवान की। बोलिए सतगुरु ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षिकान्वी देवी दैताय कृपार्थये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुभक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धात् सिद्धान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्द नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौरार्विर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतौ कन्दर्मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदनमोहनम्। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठादेवी सेव्यमानो स्मरामि। श्रीनानिरासरसारम्भी वंशी वटुतटे स्थिता
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणा कीर्तना हृद्यन्तास्तो ह्यवत्राणि विधुनोति सुहत्सिता। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वशास्त्राणि द्युतीष सर्ववेदिक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तो वितादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षे अक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्ते। मद्बन्धो मत्संगिना मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिनी नाथ कीचो तारका यानमंच कदा विन्ना प्रेरणा कंठस्फुरिता। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय बंदौ राधा पद कमल अमल सकल सुखदाम जिनके परसन हित रहत लालायित नित श्याम। श्री राधा माधव युगल महाभाव रसरा करुणा करियो दीन पे रहियो हृदय विरा। बोलिए भागवत भगवान की जय।
जिस प्रकार गणेश जी महाराज विघ्न विनाशक के रूप में स्थापित हैं और उन्हें जो विघ्न विनाशक की जो शक्ति मिलती है वो मिलती है नरसिंह देव से। गणेश जी के इष्ट देव हैं नरसिंह भगवान। तो हम गणेश जी के इष्ट देव नरसिंह भगवान हैं और नरसिंह भगवान भक्ति विघ्न विनाशक है। तो गणेश जी जो हैं वो विघ्न विनाशक हैं और नरसिंह देव भक्ति विघ्न विनाशक हैं। और हमारा जो आज की ये जो सप्ताहभर की जो क्रियाकलाप है ये हमारी भक्ति में वृद्धि करे, उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होती जाए, इसी प्रार्थना के साथ में हम सर्वप्रथम नरसिंहदेव भगवान की प्रार्थना करेंगे। जिन्हें ये प्रार्थना आती है, यहाँ कुछ भक्त हैं जिनको शायद प्रार्थना आती है तो वो मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय हरि
संकीर्तन की, श्री भागवत भगवान की जय। भक्त वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ जगतपते पतित पावन प्रियतम परमानंद कंद चित्तमूर्ति रसराज शेखर परात्पर परब्रह्म परमात्मा पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती भूपाल मौली मणि मंडित पादपीठ अखिल रसामृत सिंधु सार भगवान श्री श्री राधा माधव जी की महती कृपा से तथा आप सभी वैष्णव जनों के आदेश से दास को श्रीमद् भागवत जी की सेवा प्राप्त हुई। इसके लिए आप सभी ब्राह्मणपुरी निवासी भक्तों का हार्दिक आभार। मैं व्यासपीठ से आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। हरे कृष्ण। अच्छा, आज थोड़ा सा समय विलंब हो गया है। प्रारंभिक दौर के जो भी कार्यक्रम थे उनकी वजह से, तो हो सकता है माताओं में और भक्तों में जो है थोड़ा सा सुस्तीपन आ गई है। तो क्या है, जो ताली जो बजाते हैं ना, ताली बजाने का बहुत फायदा होता है ना। एक भगवान की ताली सेवा हो जाती है और दूसरी जो सुस्ती आ रही होती है वो सुस्ती दूर हो जाती है। तो एक बार आप सभी भक्तों के लिए करताल हो जाए। हरे कृष्ण। यूं तो यहाँ ब्राह्मणपुरी क्षेत्र में हमारा आवागमन पिछले करीब 1.5-2 वर्ष से यहाँ पर हो रहा है और यहाँ जो उत्तम कोटि के वैष्णव यहाँ पर हमको मिल रहे हैं, है ना। तो उन वैष्णवों के चरणों में सादर प्रणाम। और जिस तरह से मुझे बताया गया था कि नाम ब्राह्मणपुरी है मगर यहाँ शायद कोई ब्राह्मण नहीं है ना। तो मेरा कहना ऐसा है, मेरा नहीं, दरअसल शास्त्रों का कहना है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, चतुर्वर्णाम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की स्थापना मेरे द्वारा हुई है। किसके आधार पर? प्राणियों के गुण और कर्म के आधार पर। मनु स्मृति में महाराज मनु ने भी बोला है, जन्मना जायते शूद्र। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे हमारे पास संस्कार आते हैं, हमें एक आत्मा के अंदर, एक जीव के अंदर जिस प्रकार से संस्कार होते हैं, उस प्रकार से उनके गुण और कर्मों का निर्माण होता है। और उन गुण कर्म के आधार पर कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि कर्मों को अपना करके उस आधार पर वो व्यक्ति बनता है। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि 1000 ब्राह्मणों के ऊपर भी एक वैष्णव होता है ना। और ये शास्त्रों में क्या, अभी जब हम भागवत पढ़ेंगे तब भागवत के महात्म्य में सनकादि ऋषि जो हैं वो नारद जी को इस प्रकार से बताते हैं। कोई अगर स्वपचक चांडाल क्यों ना हो, चांडाल समझते हैं, जो कुत्ते के मांस का भक्षण करता है, कुत्ते के मांस का भक्षण करने वाला भी अगर अपने कर्मों को त्याग करके हरि नाम का आश्रय लेता है, भगवान के पावन नामों का आश्रय लेता है, तब उसको उसके पूर्वकृत सभी पापों से उसे मुक्ति मिलती है और वो सभी से
ऊपर होता है, कई कई सारे ब्राह्मण, कई क्षत्रिय, कई वैश्यों से ऊपर, कई शूद्रों से ऊपर वह चांडाल व्यक्ति होता है, जिसने हरि नाम का आश्रय निष्पाप रूप से लिया है ना, जिसने हरि नाम का आश्रय निस्वार्थ रूप से लिया है। हाँ, हम लोग बात करते हैं अहेतुकी भक्ति की। अहेतुकी का मतलब जिस भक्ति में हमारा प्रभु से, हमारा भगवान से किसी प्रकार का कोई हेतु ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, है ना। परंतु विडंबना है कि आज के समय हमने हमारे बच्चों को या हमने स्वयं भी वही चीज सीख ली है। क्या सीखा है कि जब हम भगवान के पास जाएं तो जाकर के उनसे कुछ ना कुछ मांगें, है ना। या फिर ऐसा बोलना चाहिए कि अभी हम जब भगवान के पास में जाते हैं तब ही हम भगवान से मांगने के लिए ही जाते हैं। नहीं तो अगर हमारी जो जीवन है वो सरलता पूर्वक अगर चल रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई अगर नहीं आ रही है, तब हम भगवान के मंदिर की तरफ ऐसा चेहरा करके भी नहीं देखते, है ना। होता है। या फिर ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि अगर हम मार्ग से जा रहे हैं और कोई मंदिर सामने हो तो हम अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर से वहीं पर ही भगवान को अपनी अटेंडेंस दे देते हैं, पीप पीप करके, हैं, हॉर्न बज जाता है ना। जहाँ पर उतर के और हमें भगवान के मंदिर का जो वहाँ जो घंटा है वहाँ उसका नाद करना चाहिए था, उसके स्थान पर हम क्या करते हैं कि भगवान जी हम आ गए हैं, दर्शन कर लीजिए। ऐसा होता है। अच्छा, कितने माताएं, कितने भक्त ऐसे हैं जो किसी मंदिर के सामने जाते हुए और हॉर्न बजाते हैं? जरा थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। कोई है? अच्छा, सारी माताएं गाड़ियां चलाती हैं। हरि बोल। ठीक है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं। आर्त, जिज्ञासु, भक्त। आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और भक्त। आर्त वो होता है जिसे किसी प्रकार की कुछ भगवान से कामना हो, है ना। आर्त मतलब वो वहाँ पर जाते हैं और जैसे मेरे पास रुपया नहीं है तो मैं भगवान के पास जाऊंगा, कहूँगा भगवान मुझे थोड़ा कुछ लक्ष्मी प्रदान करना। जिज्ञासु भक्त, जिज्ञासु लोग वो होते हैं जिन्हें ये मन में जिज्ञासा होती है, भगवान कौन है, क्या है ना, किस प्रकार से ये सृष्टि चल रही है, इस प्रकार की जिज्ञासाएं जो मन में होती हैं। ऐसे जिज्ञासु लोग भी कभी कभी, कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं मैं भगवान को मानता तो नहीं हूँ मगर हाँ भगवत गीता मैंने 2-3 बार पढ़ रखी है। क्यों पढ़ी भैया? तो मन में जिज्ञासा है, कुछ नहीं तो यही जिज्ञासा है कि इस भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है ना। उसके बाद में होते हैं ज्ञानी भक्त। आज के समय में बहुत सारे ज्ञानी भक्त होते हैं। आप यहाँ पर चौराहे पर निकलेंगे, किसी भीड़ अगर खड़ी हो और आप पूछ लें कि भगवान कौन है, तो आपके पास में उत्तर देने वाले कम से कम 100 हाथ उठ जाएंगे। 100 लोग आपके पास में आ जाएंगे आपको ज्ञान देने के लिए, है ना। मैं भी यहाँ इसीलिए आया हूँ। और चौथे जो होते हैं वो होते हैं भक्त, है ना। भक्त होते हैं जिन्हें बिना किसी कामना के बस भगवान की शरण चाहिए, है ना। जैसे ऐसे भक्तों की जो
कतार है, पंक्ति है, वो बहुत लंबी है। आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा, मीराबाई सुना है, नाम सुना है? मीराबाई, सूरदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, संत नामदेव, संत तुकाराम जी, ऐसे कई कई सारे भक्तों का नाम आता है ना। एक नाभाजी करके प्रसिद्ध संत हुए हैं, ब्रज में रहते थे, कदम्बखंडी में, बिहार वन में। वो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है भक्तमाल, है ना। श्री भक्तमाल जी की कथा भी जगह जगह होती है। उस भक्तमाल में अलग अलग समय के कई सारे भक्तों के विषय में उनका व्याख्यान दिया हुआ है, उनका वर्णन किया हुआ है। तो हम ये जो 7 दिन हैं, हम कोशिश करें कुछ ऐसा अनुभव अपने आप में लेकर आए। जैसे यहाँ के जो आयोजक हैं उन्होंने बहुत अच्छा, बाहर जो स्वागत द्वार है वो बहुत अच्छा बनाया है और उस पर लिखा हुआ है श्री धाम वृंदावन, है ना। तो यह पांडाल श्रीधाम वृंदावन किस प्रकार से बन सकता है, कम से कम ये 7 दिवस के लिए किस प्रकार से हो सकता है कि वृंदावन का एक अर्थ यह भी है कि जहाँ पर भगवान के भक्त वृंद एकत्रित होकर के भगवान के नामों का श्रवण और कीर्तन करते हैं। बोलिए हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके एक बार जोर से बोलेंगे हरि बोल। आवाज मेरे कानों तक भी नहीं आई है। तो आध्यात्मवाद जिनकी चर्चा हम अगले सप्त दिवस में करेंगे, और परिवारवाद, आज भाई भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है, और हम एक भाई पड़ोसी से सलाह मांगने जाता है ना। तो हमारा तो विचार यह है कि हमें अपने परिवार में तो रहना ही है, साथ ही साथ में ये संपूर्ण विश्व को एक भ्रातृत्व के भाव से, कि अभी जो हमारा सिर्फ बोलने का नारा नहीं होना चाहिए, है ना, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वास्तविकता में सभी आपस में भाई भाई की भावना हमारे में होना चाहिए। और वसुदेव कुटुंबकम का जो एक उक्ति वेदों में दी गई है, उस वसुदेव कुटुंबकम का हम लोग पालन कर सकें। अच्छा, मेरा एक सभी से प्रश्न था, क्या आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? क्योंकि पहले मुझसे बोला गया था कि आप हो सके तो निमाड़ी में बोलिएगा, है ना। अभी मेरा दुर्भाग्य है कि मुझको निमाड़ी नहीं आती है। मुझे निमाड़ी बस उतनी आती है कि भाई कई हाल चाल छे, और दूसरा मजा में छे, बस मुझे उससे ज़्यादा और आगे निमाड़ी नहीं आती, है ना। तो आप सभी से प्रार्थना है कि मेरी जो भी भाषा है, टूटी फूटी जो भी जैसी मैं भाषा में बोल रहा हूँ, भाषा को आप लोग अंगीकार करने की कोशिश करें, हैं? ठीक है। तो जैसे मैं परिवारवाद की बात कर रहा था, तो एक दृष्टांत था हमारे यहाँ पर। एक तरफ जहाँ ऐसा भी हो रहा है कि भाई भाई आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, वहीं पर कुछ जगह पर कुछ ऐसे दृष्टांत भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने कोर्ट में केस लगा दिया, कोर्ट में 1-2 पेशी हुई, दूसरी तीसरी पेशी पर जो दूसरा जो पक्ष था, उस पक्ष के कोई रिश्तेदार वहाँ पर आए, और वो जो रिश्तेदार थे जिसने दावा किया था, पहला जो प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष हम बोलते हैं ना, तो प्रथम पक्ष में देखा उनका कोई आपस में
रिलेशन निकल गया, रिश्तेदारी कुछ निकल गई। उन्होंने जब ये देखा कि अरे ये तो मेरे चाचा के, ताऊ के, बाबा के जो भी हैं वो ऐसे कुछ रिश्ते में थे, तो इतना देख करके, इतना सुन करके उन्होंने अपना केस ही वापस ले लिया। बोलिए हरि बोल। तो इस प्रकार का भाव हमारे पास में होना चाहिए। और ये भाव कब होगा? जब हम संपूर्ण पृथ्वी किसी एक छत्र के नीचे रहेंगे, है ना। जिस प्रकार से जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया था और उनके उंगलियों उस गिरिराज जी के नीचे समस्त ब्रजमंडल के अलग अलग गांवों के सभी गोप ग्वालिन वहाँ उस गिरिराज गोवर्धन के नीचे आकर के सभी एकत्रित हो गए थे। उसी प्रकार से आप इधर मेरे पीछे देखेंगे तो एक कलयुग के एक बहुत एक ऐसे भक्त जिन्होंने हरिनाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को इस संपूर्ण विश्व में फैलाया, है ना। पृथ्वी के हर एक नगर में, हर एक ग्राम में जिनकी भगवत्ता से आज हम लोग यहाँ पर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं और बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद की कृपा हम सभी के ऊपर रहे। और इसी प्रार्थना से हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे शील प्रभुपाद जी को याद करते हुए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो जो शील प्रभुपाद थे, इन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर थे तो भारत से अपने गुरु के द्वारा लिए गए एक वचन की वजह से अत्यंत बुजुर्ग अवस्था में, है ना, अत्यंत वृद्धावस्था में वो यहाँ से अमेरिका पानी के जहाज में, जिस जहाज में यात्री नहीं होते थे, जिस जहाज में माल ढोने के लिए जो जहाज प्रयोग में आता था, मालवाहक जहाज, पानी का जहाज, उस जहाज में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से अमेरिका को गए और वहाँ जाकर के उन्होंने हरिनाम का प्रचार प्रसार किया। बोलिए जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। तो जब हमारी अभी मैंने बताया ना कि एक रिश्तेदारी की वजह से एक केस वापस आ गया, है ना, आपस में लोगों का समझौता हो गया। तो जब हम एक छत्र के नीचे रह करके भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा माधव, श्री श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में जब हम वंदन करेंगे तब क्या होगा? संपूर्ण पृथ्वी एक भाव में, क्या भाव रहेगा कि भैया आप भी भगवान के भक्त हो और हम भी भगवान के भक्त हैं। और भक्त भक्त आपस में फिर कोई भी रिश्ता चुन ले, हैं, चाहे भाई चुन ले, चाहे चाचा चुन ले, चाहे दादा चुन ले, कोई भी रिश्ता चुन ले, आपस में सब रिश्तेदारी रहेगी। तो क्या होगा? ये जो आज के समय में जितने झगड़े झांसे जो चल रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, है ना? होंगे कि नहीं होंगे बताइए? जैसा तुलसी बाबा ने बोला भी है, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। जहाँ पर
भगवान के भक्त एक साथ इकट्ठे होकर के और भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, भगवान श्री हरि की कथा को बोलते हैं, उसका श्रवण करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, ये दोनों चीजें जग में बहुत दुर्लभ हैं। हाँ। और हम तो श्रीमद् भागवत की कथा आज कर रहे हैं, जिस कथा में ये सामने जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ रखा हुआ है, ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ का जो वास्तविक स्वरूप है वही कृष्ण है। कृष्ण ही श्रीमद् भागवत है और श्रीमद् भागवत ही श्री कृष्ण है। अभी कभी कभी प्रश्न आता है कि आपके कृष्ण जी का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में आप हमेशा श्री श्री राधा माधव, राधा मदन मोहन आदि नामों से आप बुलाते हैं, परंतु इस श्रीमद् भागवत में कहीं पर श्री कृष्ण के अलावा श्रीमती राधा रानी तो कहीं दिखती ही नहीं है। तो उन सभी भक्तों को हमारा उत्तर तो केवल इतना ही है कि इस श्रीमद् भागवत में जो काला अक्षर, काली स्याही से जो अक्षर लिखा हुआ है, वही अक्षर जो है वो श्री कृष्ण है, और जिस सफ़ेद कागज के ऊपर लिखा हुआ है वही श्रीमती राधा रानी है। बोलिए श्री श्री राधा माधव की जय हो। सारे संसार में भिन्न भिन्न कई कलाकारों ने अलग अलग प्रकार से कई तरह की मूर्तियां बनाते हैं। जैसे कोई धातु की मूर्ति बनाता है, कोई पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई चित्र बनाता है, कोई मिट्टी की मूर्ति बनाता है। उसी प्रकार से श्रील व्यास देव जी ने शब्दों को गत करके, शब्दों को ढाल करके और भगवान की यह साहित्यिक मूर्ति बनाई है, जिसे हम सब भागवत महापुराण के नाम से जानते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तेरे नाम की धुन लगी हे मेरा मतवाला, तेरे
सुकृतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय। बोलिए व्यासदेव भगवान की जय। व्यासदेव कोई और नहीं, स्वयं भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, जिन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की। 4 वेदों को, एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर 4 वेदों की रचना किया। 18 पुराणों की रचनाएं की। ऐसे व्यासदेव जी को हमारा नमन। कथा के दौरान देवी देवता तो आते ही हैं, है ना। एक साधारण सी एक कथा सभी ने सुनी होगी, सभी जानते होंगे। जहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होता है, वहाँ एक आसन रिक्त रखा जाता है। किसके लिए? हनुमान जी महाराज के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से जब भी भगवान की कोई भी कथा होती है, कहीं भी कीर्तन होता है, तो वहाँ पर कई प्रकार के देवी देवता नाना वेद भगवान की सेवार्थ प्रस्तुत होते हैं। अब सभी एक ही प्रकार के तो हो नहीं सकते। कहीं मेला है तो मेले में मेला घूमने वाले भी जाते हैं, और उस मेले में जो लोग घूमने जाते हैं उनकी जेब पे हाथ साफ करने वाले भी जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब कथा होती है तब एक राक्षसी और एक राक्षस, ये 2 तो अवश्य आते हैं। इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो राक्षसी का नाम क्या है? किसी को पता है? यहाँ अभी पूतना नहीं आएगी। इस राक्षसी का नाम है निद्रा देवी, और जो राक्षस है उसका नाम है फोनासुर। ये नया राक्षस उत्पन्न हुआ है अभी बीते 15-20 साल में, है ना। तो ये कथा के दौरान बहुत परेशान करता है। तो आपसे बस यही आग्रह है कि अगर फोनासुर से तो हम बच सकते हैं, हमारे पास में एक लाल बाण होता है ना। हर एक के फ़ोन में, मोबाइल में एक लाल बाण है, लाल कलर की एक बटन होती है, उसे दबा दिया जाए, है ना। या हम उसका गला भी घोंट सकते हैं, उसको वाइब्रेशन मोड में डाल के, या स्विच ऑफ ही कर दें, है ना। और जो निद्रा देवी है, अब वो तो किसी के भी सिर पे चढ़ के बैठ सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कथा पर तो आपको 99% ध्यान देना ही है, परंतु 1% अपने आसपास वाले भक्तजनों का ध्यान देना। देखो, वैष्णव का जो हृदय होता है ना, वो बड़ा दयालु होता है। भगवान की कथा चल रही है और साइड में अगर किसी के ऊपर कोई राक्षसी हमला कर दे, तो एक वैष्णव का कर्तव्य क्या होता है कि भगवान के नामों के द्वारा उसे बचाना। तो बस जब भी कभी ऐसा आपके पड़ोस में लगे तो थोड़ा हाथ से ऐसा कोहनी टच कर देना। हरि बोल, हरि। और देखिए, अब वो राक्षसी का प्रभाव होता है कि वो व्यक्ति मानेगा नहीं, बोलेगा मैं तो कृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको भी कुछ बोलना कुछ नहीं है,
थोड़ा सा कोहनी टच करके, और अगर वो राक्षसी वहाँ से भाग जाए तो आप बोल देना कि सॉरी, वो तो गलती से लग गया था, है ना। हमें भी उसको नहीं जताना है कि आपके ऊपर किसी राक्षसी का प्रभाव हो गया था। तो इस प्रकार से अपने आसपास के भक्तों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% यहीं पर ही कथा पर ध्यान दें, 99% आप कथा पर ध्यान दें और 1% आसपास के भक्तों पर। कभी कभी क्या होता है कि माताएं जब कथा सुन करके घर जाती हैं, है ना, तब अगर कोई प्रभु जी मतलब उनके घर में उनके पतिदेव या उनके बच्चे कभी उनसे पूछ लें कि आज कथा में क्या सुना था, तो अक्सर माताओं का जवाब कुछ इस प्रकार होता है, अरे कथा तो बहुत ही अच्छी थी, है ना। आज क्या सुनाया? अरे सुनाया बनाया छोड़ो, कथा बहुत अच्छी थी। अरे तो महाराज जी ने कौन सी कथा बताई, आज कौन सा प्रसंग चल रहा था? अरे प्रसंग सब छोड़ दो, आज की कथा बहुत ही अच्छी थी, पूछो मत बस, है ना। वो पूछो मत क्यों था? क्योंकि वो ध्यान चला गया था पड़ोस में जो माता जी बैठी हैं उनकी साड़ी के ऊपर, हाँ, कि ये माता जी आज कौन सी साड़ी पहन करके आई हैं। तो ध्यान सिर्फ हमको इतना रखना है वो 1% में, कि जो हमारे पड़ोस में जो भी भक्तजन, जो भी वैष्णवी माताएं जो बैठी हैं, उन पर निद्रा राक्षस का प्रभाव ना आए, बस हमें इतना ही ध्यान देना है। वो क्या पहने हैं, कैसा क्या है, वो चीज़ों का ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बोलिए हरे कृष्ण। हेलो, अभी